नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। साथियों, विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, बुलाया गया था। और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये आरोप लगाया कि सरकार को यह सत्र बुलाने का अधिकार नहीं। अभी मेरे ख्याल से आरोप लगा करके गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सत्र असंवैधानिक तौर पर बुलाया गया। पता नहीं क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं तो उनको पता होगा भी असंवैधानिक तौर के ऊपर बुलाया गया है। सत्र तो सरकार ने नियम और प्रक्रिया के अधीन बुलाया है, विशेष सत्र बुलाया है, असंवैधानिक नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इसकी अनुमति देते हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 सीटें लगी है, शायद ये भी कहा होगा, कही ये बात, 4 सीटें लगी हुई है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे। ये लेजिस्लेचर का मामला है, इसके ऊपर वो लागू नहीं होता। ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष सत्र जो ये बुलाया गया, ये आधिकारिक तौर पर हरियाणा क्लैरिकल जो सर्विस बिल है 2026 उसके लिए बुलाया गया, बताया भी गया है। नेता विपक्ष समेत पूरी पार्टी यह बताए, कांग्रेस बताए, उनके नेता बताएं क्या कर्मचारियों के हित में बिल लेकर के आना असंवैधानिक है। बताने का काम करें कांग्रेस के लोग। हर चीज का विरोध करना, हर बात का विरोध करना। मैंने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा माननीय अध्यक्ष को कि सुबह 10 बजे बीएससी की मीटिंग बुलाई गई। 10 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित हुए, सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने एक बिल दिया, वो भी स्वीकार हो गया। किसी को नेम नहीं किया गया, चलो किसी को वही नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसके कारण विरोध स्वरूप वो बाहर जा सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया, ये तो एक बात लगती है। परंतु विशेष सत्र बुलाया गया, बीएससी की मीटिंग में उपस्थित हुए, बैठ करके एजेंडे पे चर्चा हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से। राहुल गांधी ने कान में फूंक मार दी, अंदर न बैठ जियो। ये आएंगे, राहुल के कान में फूंक मारी भी, हम अंदर भी जाने के। एक पस्सा तो कोई ना कोई बात आए। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से या तो उधर से इधर बात आई या इधर से उधर गई है। भी अंदर न बच जियो, बाहरों बैठ जाओ। महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक सरकारी प्रस्ताव हम लेकर के आए। कहीं निंदा का उसके अंदर शब्द नहीं है। मैंने पढ़ा भी, आपने भी सुना होगा, विधानसभा की कार्रवाई कर निकलवा करके देख ले, कहीं भी निंदा का एक शब्द नहीं है। परंतु बाहर बैठकर ये भी इतिहास में पहली बार देखा है कि कांग्रेस कितनी हताश, निराश,
फेस भी नहीं कर पा रही, बाहर बैठ गए। भाई चाहे बाहर बैठ जाओ, चाहे अपने घर में बैठ कर चले जाओ, घरों में बैठ कर चले जाओ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है किसी प्रकार की। परंतु महिला जगत के लिए कांग्रेस ने अन्याय किया है। साथियों, ये बिल, जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के लिए ये बुलाया गया, उनको अधिकार देने के लिए, उनकी प्रमोशन जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, उसको करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा दबाव था युवाओं का, हमारे ऊपर बहुत दबाव था। हमने कैबिनेट के अंदर लेकर के आए, ये काफी युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ बिल था। कैबिनेट में लेकर के आए, विशेष सत्र का आयोजन किया और उसको लेकर के हमने आज उसको पास किया है। साथियों, आज का विशेष सत्र कैबिनेट की मंजूरी से, कैबिनेट के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के लिए माननीय राज्यपाल की अनुमति से आयोजित किया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या चुनी हुई सरकार, चुनी हुई कैबिनेट, माननीय राज्यपाल सब असंवैधानिक है? इन्होंने तो पवित्र संविधान का भी अपमान किया है। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, माननीय राज्यपाल में संवैधानिक पीठ है, उस पर विश्वास नहीं है, कैबिनेट पर विश्वास नहीं है, विधानसभा पर विश्वास नहीं है। और ये लोग किस प्रकार से फेस नहीं कर पाए, बाहर बैठ गए, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। महिलाओं के अधिकार की बात थी।